अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नवा बिहान। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत जल स्रोतों के संरक्षण संवर्धन पर रायपुर के फोटो पत्रकार श्री दीपेंद्र सोनी से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता है नेमीचंद साहू। जम्मू श्रोता संगवारी मनला हमर नमस्कार। पानी ले जिनगानी है संगी बिन पानी दउसन, पानी पोखरा फूल फुलोते पानी ले बने हैं खून संगी बिन पानी दउसन। जल स्रोत, नदी, तालाब, कुआं के संरक्षण संवर्धन करना हमार संवैधानिक कर्तव्य है। लोगन मन में जल स्रोत के प्रति जागरूकता पैदा करे में आकाशवाणी के साथ साथ समाचार पत्र घलो भूमिका निभाते। आज हमन जल स्रोत के संवर्धन और संरक्षण ले जुड़े फोटो पत्रकार श्री दीपेंद्र सोनी जी ला आमंत्रित करे हन। सोनी जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार। दीपेंद्र सोनी जी, फोटो के माध्यम से आप कुआं, नदी, तालाब के फोटो खींच के लोगन मन ला जागरूक करत हो कि वो मन हा ऊपर ध्यान रखे। ऐसे करके आपके जो काम है ओला हमर श्रोता मन ला बताहू कि आप कैसे समाज में जागरूकता फैलाए के काम अपन पत्रकारिता के माध्यम ले करत हो। पत्रकारिता के माध्यम से मैं जहाँ भी कहीं शहर के आसपास घूमता हूँ, जहाँ मैं देखता हूँ तालाबों की स्थिति, चाहे नदी हो, कुएं हो, तो मैं अपने फोटो के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का मेरा इच्छा है कि लोग इस पे जागरूक रहे, अपने आसपास तालाबों और साफ रखें। अपने लिए ही करेंगे, कोई दूसरों के लिए नहीं करेंगे। आसपास वातावरण साफ होगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। दीपेंद्र जी, आपके जो काम के जो मुहिम है ओकर शुरुआत आप कब ले करे हो और कहाँ से आप ला ऐसा करे के प्रेरणा मिली से? पत्रकारिता करते हुए ये तो खैर वो अंदर की बात होती है, मन दिल से निकलती है जो वो है। अब देखते हैं तो लगता है, तो मैं हमेशा अपने संपादक जी को या उनको फोटो दिखा के बोलता था, सर ये समस्या है। रिपोर्टर को बोलता था चलो थोड़ा रिपोर्टिंग कर ले यहाँ। तो जहाँ जो मिलता था वो मैं फोटो लाता था, बकायदा मेरे यहाँ प्रकाशित हुआ करता था। और कई ऐसे तालाब हुए, कुएं हुए हैं जो अच्छे से मुहिम चला के उसको एक अच्छे स्तर से बना वो कर दिया गया। गर्मियों में खास करके लगातार प्रकाशित किए और प्रशासन को अवगत भी कराया, लोगों को नागरिक जागरूकता भी करवाई, लोगों को जुटा के वहाँ सफाई करवाया है। प्रशासन को भी यही काम करवाया है। प्रशासन ने भी मिलजुल के हमारा सहयोग किया है, लोगों का भी सहयोग रहा है। बहुत सारे ऐसे तालाब हैं जिन्हें हमने बहुत अच्छा काम किया है। चाहे आमा तालाब हो, आमा तालाब उस समय हम लोगों ने मुहिम चलाया था जब छठ पूजा होती है, उस समय हमने अच्छे स्तर पे चलाया और उस तालाब को कायाकल्प किया। इसमें अकेले हमारा नहीं, वहाँ के प्रतिनिधि का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जन सहयोग से हुआ था काम और आज वो तालाब जाके देखिएगा तो बहुत अलग हो गया है और धीरे धीरे सफाई होते रहता है। आज डेट में एक मुहिम ऐसे चलता रहा। ये 2009-10 से मैंने शुरू किया था, आज भी लगा ही रहता हूँ इस काम में मैं। आप बतात रहे हो कि पूरा गर्मी में आप मन अपन साथी के साथ तालाब के, कुआं के रिपोर्टिंग करे हो। कौन कौन से तालाब और कौन कौन से कुआं हैं जेकर कायाकल्प हो गए है, ओकर सुधार हो गए है, ये ला हमर श्रोता मन ला बताहू। गर्मियों के समय हम लोग जल बचाने की मुहिम चलाए थे हम लोग कि जो जल स्तर है कम ना हो, और जल स्तर कम ना हो इसलिए तालाबों का संरक्षण बहुत जरूरी है। तालाबों में जाके वहाँ की स्थिति देख के, कचरा पड़ा है, सूख गया है तालाब, उसकी गहरीकरण नहीं हुई, कई सालों से दलदल से भरा पड़ा है, जल कुंभियों से भरा पड़ा है, ऐसे बहुत सारे तालाब जो देखे। और लगातार पत्रकारिता के माध्यम से उसको हम लोगों ने लगातार चलाया। प्रशासन को हम लोगों ने जागरूक किया है और उससे ये हुआ कि प्रशासन ने गर्मियों में खासकर, अब तो गर्मियों में सफाई कराते हैं पूरा सुखा के तालाब को, पूरे गहरीकरण। अभी शहर के बहुत सारे तालाब तो सौंदर्यकरण हो चुका है और वहाँ जाके लोग टहलते हैं, घूमते हैं। एक समय ऐसा हुआ करता था कि वहाँ लोग घूमना पसंद ही नहीं करते थे, शरारती तत्वों का जमावड़ा हुआ करता था और गंदगी का तो भरमार हुआ करता था। तो अब स्थिति ऐसे कि पत्थर लग गया है, लाइट लग गया है और गमले उमले भी लग गए हैं। मस्त आप जाइए, अब घूमिए तालाबों के आसपास, सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए या शाम या रात को टहलिए। इतना सुंदर हो गया चारों तरफ कि आदमी अब जाके वहाँ टहल सकता है, घूम सकता है। इसी तरह से कुएं का सौंदर्यकरण किया गया है। जहाँ सार्वजनिक कुआं हुआ करता था वहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा आज उसमें सौंदर्यकरण कर दिया गया। कई टाइल्स लगा दिए, कुएं में जाली लगा दिया गया जो कचरा फेंकने से पूरा मना है, साफ सुथरा भी है और लोगों के उपयोग के लिए भी काम आ रहा है। दीपेंद्र जी, अमृत सरोवर मिशन के तहत प्रत्येक जिला में 75 तालाब के निर्माण
या पुराना तालाब के पुनरुद्धार के बात करेंगे। जल संरक्षण के दिशा में अमृत सरोवर मिशन ला आप कैसे देख? बहुत अच्छी योजना है, इसे जल संरक्षण भी होगा और पुराने जो तालाब हैं उनको नए नए रूप स्वरूप करेंगे तो और अच्छी बात है। और नया तालाब खुदाएंगे तो कम से कम वहाँ के आसपास के मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है, एक बहुत अच्छा काम है। जल का संरक्षण होगा तो कल हमारा ही काम आएगा, जल है तो जीवन है। दीपेंद्र जी, कोनो महत्वपूर्ण ऐसे फोटोग्राफ या ऐसे रिपोर्टिंग जेकर से लोगन मन बहुत प्रभावित हुई, आपो ला बहुत संतोष मिलते कि मोर द्वारा ये काम हुई से, ऐसे कौन से आपके फोटोग्राफी है? फोटोग्राफी बोले गया तो खैर वैसे बहुत सारे है, लेकिन कारी तालाब जो एक समय बाजार बन गया था, ये आमापारा पर स्थित है जी। उसको कई बार हमने प्रकाशित किया फोटो खींच के कि ये तालाब डबरी बनते जा रहा है, मतलब धीरे धीरे अतिक्रमण हो रहा था। धीरे से प्रशासन ने उसको खुदवाया, वापस फिर से उसको नया स्वरूप देके आज सौंदर्यकरण करके उसके चारों ओर लाइट और गार्डन बने हुए हैं। आप जाके देख सकते हैं, इतना सुंदर बना हुआ है। तो लोग वहाँ आप घूमते फिरते हैं। और ये एक समय ऐसा हुआ करता कि शहर के बहुत सारे कचरे, चाहे सब्जी मंडियों के हो या चाहे उस आसपास के मोहल्ले के, वहाँ पे डंप हुआ करते थे। लेकिन अब आज उकारी तालाब का क्षेत्र का सुंदर तालाब बन के रह गया है। एक शीतला तालाब भी है। शीतला तालाब को भी मैंने 2-3 बार छापा था कि एक सूख गया था एक समय तालाब वो, और क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, तो उस फोटो को मैंने खींचा था ये दिखाने के लिए कि तालाब सूख गया है, मतलब इसकी जल सूख गया है तो अब अतिक्रमण भी हो सकता है, या बच्चे क्रिकेट खेल रहे, मतलब तालाब में ये सोचने वाली बात है कि जल स्तर कितना नीचे जा रहा है हमारा। उसको फिर से इन्होंने खुदवाया है, अब तो तालाब अच्छा भरा पड़ा है। पूरे चारों तरफ से मिट्टियाँ निकलवा के, जिसमें ज्यादातर कीचड़ हुआ करती थी, और उसके चारों तरफ आज पत्थर लग गए हैं और कंक्रीट के बना दिए ताकि लोग अब अतिक्रमण ना कर सके। तालाब की बचाव हो गई। अब तालाब को चारों ओर से घेरने पर यह रहता है कि अतिक्रमण होना बंद हो जाता है। अगर इस टाइप का ना हो तो तालाब अतिक्रमण हो जाता है। बहुत सारे ऐसे तालाब है शहर के जो धीरे धीरे अतिक्रमण होते जा रहा है। जैसे कि अपने तुर्की तालाब आश्रम के पास हुआ करता था, वो ना के बराबर है। रामसागरी तालाब है जो पूरी तरह से खत्म हो गया। जोरा तालाब है जो पूरी तरह से खत्म की कगार पे है, नाम मात्र रह गया होगा, या बहुत दिनों से मैंने देखा नहीं है कि क्या स्थिति है, लेकिन स्थिति उनकी पूरी खत्म हो गई है। फिर चारों तरफ से मकाने और सब बन चुके हैं। और रजबंधा मैदान है। रजबंधा मैदान अब तालाब हुआ करता था, रजबंधा मैदान के नाम से जाना जाता था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेडी तालाब जो अब बाजार लगता है, वो तालाब खत्म होके शास्त्री बाजार। ऐसे छुइया तालाब है जो कुशालपुर में, वो पूरी तरह से कब्जा हो गया है, मतलब अतिक्रमण हो गया है। पेंद्र जी, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 के बाद ले आप लोगन मन के मनोवृत्ति में कैसन परिवर्तन देखते हो, तालाब, नदी और कुआं ला लेकर के? बहुत परिवर्तन आए हैं। लोग अब सफाई और उस जल बचाव और इसके लिए बहुत सोचते हैं। प्रशासन भी उसमें सहयोग है। आज की डेट में ये है कि लोग अपना कचरा नाली में न डाल के बाकायदा गाड़ी का इंतजार करते हैं। गाड़ी दूर खड़ी होती है, वहाँ जाके डालते हैं। तालाबों को संरक्षण के लिए लोग पहले पूजन सामग्री में पूजन इस्तेमाल होने वाले फोटो, शादी के कार्ड वगैरह सब फेंक दिया करते थे, लेकिन अब लोगों में जागरूकता आई है और प्रशासन ने भी एक तरह से एक कुंड बना दिया है जिसमें आके आप भी विसर्जित करिए। लोग अब वहाँ जाते हैं और डाल देते हैं, जिससे कुएं, तालाब और नदी को बचाव हो सके, स्वच्छ रह सके। पहले क्या हुआ करता था, ये सब तालाबें पूजन सामग्री से ही पट जाया करती थी, और पुस्तकें जो अध्यात्म की पुस्तकें हैं उनको भी विसर्जन कर दिया जाता, वो तैरते रहते थे, वही खराब हुआ करती थी, वहीं फेंकाया रहता था। तब स्थिति ऐसी है कि अब थोड़ा सा परिवर्तन आया है। लोग अब जैसे अब गणेश है, गणेश चतुर्थी, तो उसमें लोग अभी मिट्टी की मूर्तियां हैं, अभी विसर्जन का दिन आएगा तो लोग अपने घरों में टब बना के विसर्जन करेंगे, और उस बची हुई मिट्टियों को बाकायदा गमले, क्यारी या कहीं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तालाबों में हुआ करता था विसर्जन, तो उसमें प्रशासन ने अभी सभी जगह तालाब जो मुख्य तालाबे हैं वहाँ के आसपास विसर्जन कुंड बना के रखें, ताकि आए अपनी जो भक्ति भाव है उसको बिल्कुल करते हुए उस कुंड में डाले, जिससे तालाबों का संरक्षण होगा। पेंद्र जी, गर्मी के मौसम में आप मन लगातार 2 महीने तक शहर भर के जो कुआं हैं घूम घूम के फोटोग्राफी करे हो, और लोगन मन ला अपन कुआं के, अपन जो ऐतिहासिक धरोहर है ओकर संरक्षण
और संवर्धन के संबंध में जागरूक करे हो। ये संबंध में हमारे श्रोता मन ला बताओ। शहर के सबसे पुराने इलाके पुरानी बस्ती हो गया, चाहे ब्राह्मण पारा हो गया। ब्राह्मण पारों में तो ऐसे ऐसे घरों में गए हैं जहाँ 100 साल 200 साल पुराने कुआं होता है। हम उनसे बात किए तो बताए कि ये हमारे दादा ने परदादा ने खुदवाए हैं। कई कुएं तो ऐसे हैं सार्वजनिक है जिसमें एक समय ऐसा हुआ करता था कि भीड़ लगती थी पानी भरने के लिए। अब सबके घरों में नल आ गए हैं तो संख्या कम हो गई, लेकिन आज भी वहाँ के लोग उस कुएं का इस्तेमाल करते हैं, देखे हमने। और घरों में अब तो कुआं ढक करके मोटर द्वारा पानी भर लेते हैं, लेकिन आज भी कुआं उनके यहाँ संरक्षित है और आज भी सुरक्षित है। जैसे अब रामकुंड मोहल्ला जहाँ शाम के समय आप अभी भी चले जाएं तो वहाँ देखेंगे कि बड़ी संख्या में आज भी उस कुएं का इस्तेमाल होता है और उसके पानी भी देखेंगे बहुत साफ है। तो लोग उसके पानी का इस्तेमाल करते, पूरा मोहल्ला पानी जब भर होता है। एक कुएं को 4 कोने में बांटे होते, 4 परिवार अलग अलग वो इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ऐसे कुएं हैं। वहाँ के मंदिरों में बहुत से मंदिरों में है कुएं, लेकिन कुछ मंदिरों में समय को देखते हुए पाट दिया गया गंदा पानी आने के। नहीं तो पहले उसी पानी से भगवान को स्नान, मंदिरों की साफ सब उसी से हुआ करता था। जैसे पुरानी बस्ती के गोपाल मंदिर और गोपीदास मंदिर, मैं बचपन में वहाँ रहा हूँ और मैंने देखा है कि जब कभी ऐसा हुआ करता था कि नल ना आए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए नगर निगम या उससे तरफ से, तो पूरा मोहल्ला पानी भरने के लिए उस 2 मंदिरों में आया करता था। भीड़ लगती थी, लेकिन अब उस कुएं को पाट दिया गया है। डीके हॉस्पिटल DKS के नाम से आज जाना जाता है। उसी के पीछे एक कुआं हुआ करता था। उस कुएं का पानी वहाँ के हॉस्पिटल के कर्मचारी उनके इस्तेमाल के लिए काम हुआ। लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ, हॉस्पिटल बना और रोड निकालने की बात आई तो उस कुएं को पाट दिया गया। चाहते तो उसको बचा सकते थे, लेकिन उसको कुएं को पाट दिया गया और वो भी बहुत पुराना कुआं हुआ करता था। मुझे लगता है कि इस तरह से उस कुएं को नहीं पाटना चाहिए था और रास्ता परिवर्तन हल्का सा कर सकते थे। मतलब थोड़ा सा इच्छा शक्ति की कमी थी शायद उनमें, इसलिए आज हम उस कुएं से, हाँ आज वो कुआं नहीं है, चाहते तो हो सकता था। जैसे शहर के बहुत सारे कुएं हैं जिनका इस्तेमाल अब ना के बराबर हो रहा है। उन्हें पाटने की बजाय उन्हें वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़ देना चाहिए। लोगों के घर के आसपास से जोड़ दे तो जल स्तर भी बढ़ेगा और कुएं फ्यूचर में कभी भी कुएं इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि कुएं का इस्तेमाल आज नहीं हो रहा। मैं सदर में एक मंदिर गया था, गोकुल चंद्र मंदिर, वहाँ देखा कुआं है। वहाँ करीबन उस कुएं में 10 ठोक पाइप डले हुए हैं और सब अगल बगल मकानों में जाता है और वो उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं बोला कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं, मतलब क्या बात है। आज के लोग नल के पानी में रहते हैं, लेकिन वो लोग संरक्षित किए हैं, वो पानी वहाँ का इस्तेमाल करते हैं। ये है अच्छी बात है और लोगों को यही करना चाहिए। कुएं का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए। जो भी है उनको बचाइए, है ना। लोगों को मैं बोलता हूँ जागरूक करिए, कुएं को रहने दीजिए जैसे है, सुंदर बना के रखिए, उनमें जाली लगा के रखिए, कचरा ना आए, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, इस टाइप के उस कुएं को बचा के रखिए। अब बरसात के मौसम में बारिश के पानी तालाब में जा सके ऐसे व्यवस्था करना चाहिए। काबर तालाब के चारों ओर कंक्रीटीकरण हो गए, एकर कारण तालाब में पानी नहीं जा पाए, तो ऐसा का व्यवस्था करना चाहिए। बारिश के समय ही उस तालाब को भरा जा सकता है। तो मैं बोलता हूँ नालियों में ऐसा कुछ सिस्टम लगाया जाए। तेज बारिश होने पर जब तेज बहाव हो नाले में या नालियों में, तो उसको ऐसा हो कि नाली का पानी तालाब में जा सके। बरसात का पानी गंदा नहीं होता, भले मटमैला होता है लेकिन गंदा नहीं होता। वो अगर तालाब में जाएगा तो तालाब का जलस्तर भी बढ़ेगा और भूमि का जो भी जलस्तर बढ़ेगा। बारिश का जो पानी है उन्हें हम जितना रोक सके, नालियों से बह के नदी में मिलता है उससे अच्छा रोक ले। दीपेंद्र जी, आजकल ज्यादातर तालाब मन जलकुंभी ले या खरपतवार ले भरे हुए दिखते, एकर समाधान आप मन कैसे देखता हो? जलकुंभी वहीं पनपते हैं जहाँ दूषित जल होता है। महाराजबंद तालाब को देखिए, वहाँ नाले का पानी अभी खैर काम चल रहा है, STP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगने का है, वहाँ लग जाएगा तो उसके बाद शायद ना होगा ये। लेकिन अभी देखते हैं कि नाले के पानी के कारण वहाँ हमेशा चारों तरफ जलकुंभी से भरा पड़ा रहता है और कितना भी साफ करते हैं, हर 2-4 दिन में पूरी तरह साफ करते हैं फिर हो जाता है। उनसे ऐसे निजात नहीं मिलेगी। जब तक दूषित पानी तालाबों में ना जाए तब तक से निजात नहीं मिलेगी। दीपेंद्र सोनी जी, और कोनो संदेश हमारे श्रोता मन ला आप ये कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहूँ?
जल है तो कल है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूर्वज कहते हुए आ रहे हैं और ये सत्य है और इससे कोई नकार नहीं सकता। आने वाले भविष्य के लिए लोगों के लिए कुछ तो अच्छा चीज करके जाएं, तो हमारे आने वाले जनरेशन हमको बोले कि नहीं हमारे पूर्वज ये सब करके गए हैं, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए कुछ अच्छा करिए। दीपेंद्र सोनी जी हमर श्रोता मन ला सुघ्घर जानकारी देहव, तेकर बर आपला बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिन कुआले पानी आता जाई तरिया नरवा के पानी सूखा जाई, धरती में पानी सीरा जाई, नदिया के पानी दोहा जाई। वो दिन कैसे